अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून अय्यामम मअदूदात। हाज़रीन मस्जिद, अल्लाह पाक का शुक्र व एहसान है कि अल्लाह पाक ने हमारी ज़िंदगियों में फिर रमज़ान जैसा मुबारक महीना और उसकी मुक़द्दस रातें नसीब फरमाया है। जिस वबा के माहौल में मैं और आप सांस ले रहे हैं, जैसा कि रोज़ाना आपके सामने ऐलानात हो रहे हैं या व्हाट्सएप और मोबाइल में इत्तला आ रही है कि फ़लाने दोस्त का इंतकाल हो गया, फ़लाने पड़ोसी का इंतकाल हो गया, फ़लाने का रिश्तेदार इंतकाल हो गया, फिर भी अल्लाह पाक ने ऐसे माहौल में अल्लाह मुझे और आपको मस्जिद में जमा किया। ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, ये अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम है कि अल्लाह पाक ने अपने घर में जमा किया। जैसा कि सल्फ़ सालिहीन कहते हैं कि मस्जिद के अंदर बंदा उस वक्त तक नहीं आता जब तक कि उसे अल्लाह दावत ना दे। मस्जिद के अंदर उस वक्त तक बंदा अल्लाह के सामने सर झुकाने नहीं आता जब तक अल्लाह उसे दावत ना दे। ये अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह मुझे और आपको यहाँ दावत देकर बुलाया। दुआ है कि बारेला हमारे जमा होने को कबूल फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी नाक़िस इबादतों को कबूल फरमाए, आमीन। हज़रात हाज़रीन, बहुत कम वक्त में आपके सामने बहुत सारी बातें इंशाअल्लाह रखनी है मुझे। बहुत मुख्तसर अंदाज में पेश करता चलूँ कि जैसे कि ये आयत रमज़ान शुरू होने से पहले ही, एक हफ़्ता पहले से ये आयत हमारे सामने खुतबा इकराम, उलमा इकराम बार बार बयान करते कि ईमान वालों तुम्हारे ऊपर रोज़े फ़र्ज़ हुए जैसा तुमसे पहली उम्मतों पर फ़र्ज़ है। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक जुमला कहा कि अय्यामम मअदूदात, गिनती के चंद दिन हैं, गिनती के चंद दिन के लिए रोज़े अल्लाह ने फ़र्ज़ किया है। अल्लाह ये नहीं कहा कि एक शहर के लिए, एक महीने के लिए हमने फ़र्ज़ किया, बल्कि अल्लाह ने कहा कि गिनती के चंद दिन है। जो 29 या 30 दिन का महीना होता है वो चंद दिन। तो इस पर मुफस्सिरीन के अक़वाल आपके सामने पेश करते हुए अपनी बात को मैं मुख्तसर करता चलूँ कि हम देखते हैं गिनती के चंद दिन जो रमज़ान के रोज़े 29 या 30 दिन होते हैं, इसके मुकाबले में हम नफिल रोज़ों को देखते हैं तो नफिल रोज़े साल भर में तकरीबन 120 से 125 होते हैं। नफिल रोज़े जो हफ्ते के पीर और जुमेरात का रोज़ा है या अय्याम 20 का रोज़ा है या बकरीद से पहले जो हम रोज़ा रखते हैं वो, या मुहर्रम का जो रोज़ा रखते हैं वो, ये सब अगर हम मिला लें तो साल के तकरीबन 120 से 125 रोज़े होते हैं। उसके मुकाबले में जो रोज़े रमज़ान के हैं ज़्यादा से ज़्यादा 29 या 30 के होते हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास 100 से ज़ायद रोज़ों की वैल्यू कम है, ये सिर्फ 29 और 30 रोज़ों की वैल्यू ज़्यादा है। ये फ़र्ज़ है। इसकी अहमियत को बताते हुए हबीब कायनात ने जो फरमाया था कि एक रोज़ा भी कोई बंदा बिला वजह छोड़ देता है, साल के तकरीबन 335 दिन भी रोज़ा रखे, वो एक रोज़े का बदला अदा नहीं कर सकता। इतनी अहमियत का हामिल ये रोज़ा अल्लाह मुझे और आपको नसीब किया। ये अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह पाक ने ऐसे मुक़द्दस अय्याम में मुझे और आपको सांस लेने की तौफीक बख्शी है। लिहाजा ये रोज़े इतनी बाबरकत और इतनी अहमियत के रोज़े जो गिनती के चंद दिन हैं, आखिरकार अल्लाह ने इसे गिनती के चंद दिन कहकर बहुत ही अहम और अहम नुकात इसके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन बताना चाहते हैं। वो ये है कि इंसान जो साल के 12 महीने जो 11 महीने रोज़े रखता है, उसके मुकाबले में 29 दिन के जो रोज़े हैं या 30 दिन के रोज़े थोड़ा कंपेयर कर देख लो, साल के 11 महीने ज़्यादा है या साल का ये 20 या 29 या 30 दिन ज़्यादा है। साल के 11 महीने ज़्यादा है, जो तकरीबन 335 दिन या 30 दिन होते हैं, वो ज़्यादा है इसके मुकाबले में, वो ज़्यादा है। और यही बात मुझे और आपको जाननी चाहिए, जो साल के 11 महीने मेरे और आपके हैं, उसकी वैल्यू 30 दिन के मुकाबले में कम है। 30 दिन के मुकाबले में कम है, ये बताना मकसद है कि आपकी ज़िंदगी भी आखिरत के मुकाबले में कम है। साल के 11 महीने के मुकाबले में रमज़ान देखने में गिनती में कम है। जैसे रमज़ान मुख्तसर है, आपकी भी ज़िंदगी मुख्तसर है।
और उसके बाद एक और नुक्ता आपको बताया जाता है कि इंसान साल के 11 महीने खाता पीता आराम से रहता है। जब रमज़ान आता है तो उसको खाना भी बड़ा मुश्किल दिखता है, खाना छोड़ना मुश्किल दिखता है, पानी की प्यास भी बड़ी। मई में रमज़ान आया तो लोग बड़े शुरू में परेशान हो गए थे, अरे मई में आ रहा, समर में आ रहा, कड़ी धूपों में आ रहा, हर एक की ज़बान पे ही बात थी। तो इतने ख़तरनाक मौसम में, इतनी गर्मी के मौसम में रमज़ान आता है, इंसान अपनी भूख और प्यास को कुर्बान करता है, इंसान अपने रात की नींद को कुर्बान करता है, जबकि इसके सामने जब रोज़े की नीयत सुबह करता है उस वक्त से लेकर शाम के इफ्तार टाइम तक इसके सामने मीठा का मीठी चीज़ रख दी जाए या फिर ठंडी की ठंडी चीज़ रख दी जाए, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से डर कर एक हलाल चीज़ को भी पीता नहीं, एक हलाल ख्वाहिश पर भी अमल नहीं करता, अपने आप को हराम से जैसे रोकना चाहिए हलाल से भी रोक कर बताता है। इससे मुफस्सिरीन कहते हैं जैसा रमजान के 1 महीने के चंद दिन तुम हलाल चीजों से अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो, आखिरत के मुकाबले में तुम्हारी जिंदगी बहुत कम है, उस मौके पर भी हराम चीजों से अपने आप को रोक कर बताओ, हराम चीज़ों से भी अपने आप को रोक कर बताओ, गुनाहों से भी अपने आप को रोक कर बताओ। जब तुम रमज़ान में भूख लगती है, प्यास लगती है या कोई मीठी चीज़ या ठंडी चीज़ तुम्हारे सामने आ जाती है, अपने नफ्स से तुम कहते हो, अपने आप से तुम कहते हो ज़रा सब्र कर ले, शाम में खा लेंगे, ज़रा सब्र कर ले, वक्त हो जाएगा, ये गिनती के चंद दिन हैं, ये सिर्फ महीना है, इस महीने के बाद दिन में कभी भी हम खा सकते हैं। ये एहसास साल के 11 महीने मेरी और आपकी जिंदगी होना चाहिए कि हमारे सामने हराम चीजें आ जाएंगी, गुनाह के चीज आ जाएंगे, गुनाह के काम आ जाएंगे, अपने नफ्स से मुझे और आपको ये कहना है कि जिंदगी चंद दिन की है, सब्र कर ले, जन्नत में सब कुछ हलाल है, शराब हलाल है जन्नत में, दुनिया के शराब से रोक ले अपने आप को, जन्नत में सब कुछ हलाल है। जिस तरह एक दिन 29 दिन या 30 दिन में और आप अपने आप को कंट्रोल करते और अपने नफ्स को सबक देते हैं, जिंदगी भर वही सबक देनी चाहिए। उसके बाद आपके सामने एक अल्लामा इब्ने जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह का बेहतरीन क़ौल इस मुनासिबत से बताना ज़रूरी समझता हूँ। अल्लामा इब्ने जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह मुझे और आपको नसीहत करते हुए कहते हैं, इंसान तू नेकी को मशक्क़त के डर से मत छोड़, नेकी को मशक्क़त के डर से मत छोड़, तकलीफ के डर से नेकी को मत छोड़, तकलीफ थोड़ी देर में ख़त्म हो जाएगी, नेकी तेरे नामे आमाल में बाकी रह जाएगी। इंसान रोज़ा रखता है, तकलीफ होती है, अगर इंसान इफ्तार करता है तो तकलीफ ख़त्म हो जाती है। इसी तरह दुनिया का हर कोई भी नेक काम इंसान करता है, थोड़ी देर उसे तकलीफ महसूस होगी, लेकिन उसके बाद उसे सुकून मिलेगा और उसके बाद उसके नामे आमाल में उसका सवाब लिखा जाएगा। और दूसरी तरफ कहते हैं, ऐ इंसान लज्जत के पीछे जाकर गुनाह मत कर, मज़े के लिए गुनाह मत कर, मज़ा ख़त्म हो जाएगा, गुनाह बाकी रह जाएगा तेरे नामे आमाल। मज़े के पीछे मत दौड़, गुनाह बाकी रह जाएगा, और लज्जत जो मज़ा, जिस मज़े के लिए तुम गुनाह करते हो वो मज़ा थोड़ी देर में ख़त्म हो जाएगा और गुनाह बाकी रह जाएगा। तो उसके बाद अय्याम मादूदात के मुकाबले में मैं और आप जानते हैं कि इंसान साल भर की ज़िंदगी को जैसे मुख्तसर साल भर रमज़ान के मुकाबले में जो मुख्तर है, वैसे ही एक और नुक्ता और मुफस्सिरीन ने बताया कि इंसान की ज़िंदगी आखिरत के मुकाबले में बड़ी मुख्तसर है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या कहा, क़यामत के दिन की कैफियत बताते हुए, 50,000 साल के बराबर एक दिन होगा। क़यामत का एक दिन 50,000 साल, एक जगह अल्लाह ने 1,000 साल का जिक्र किया। 1,000 साल के बराबर, 1,000 साल सिर्फ क़यामत के एक दिन की कैफियत है। तो मेरी और आपकी ज़िंदगी जैसे 100 साल भी अगर मिल जाए, ज़रा अंदाज़ा लगाओ उस ज़िंदगी के मुकाबले में जिसका एक दिन कम से कम 1,000 साल के बराबर होगा, उसके मुकाबले में मेरी और आपकी ज़िंदगी क्या है? अय्याम मादूदात है, गिनती के चंद दिन तो है, उसका एक दिन 1,000 साल के बराबर है, 1,000 साल। और मेरी और आपकी ज़िंदगी 50-60 साल, सिर्फ उसके मुकाबले में देखें तो घंटे के बराबर भी नहीं होगी शायद।
तो उसकी दलील भी हमें कुरान से मिलती है। आपको वो भी आपके सामने बताता चलूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कहते हैं क़यामत के दिन नेक बंदे जो जन्नत में होंगे और गुनहगार जो जहन्नम में होंगे आपस में कलाम करेंगे। नेक नहीं, गुनहगार लोग आपस में कलाम करेंगे, बात करेंगे। बात करते हुए ये लोग आपस में क्या पूछते हैं मालूम? दुनिया में तुम लोग कितने दिन थे, कितने साल थे, एक दूसरे को कहते हैं। एक और मुफस्सिर बयान करते हैं कि फरिश्ता उनसे सवाल करेगा, फरिश्ता उनसे सवाल करेगा कि दुनिया में तुम कितने दिन थे। तो उस वक्त यौम तक़ूमुस्सा युक़सिमुल मुजरिमून मा लबिसू गैर सा। अल्लाहु अकबर। कसम खाकर कहेगा गुनहगार क़यामत के दिन, खाली ऐसे नहीं कहेगा, कसम खाकर कहेगा क़यामत के दिन गुनहगार कि मैं दुनिया में सिर्फ थोड़ी देर था। सा कहते हैं घंटे को, या फिर एक और जगह अशियतन और ज़ुहाहा कहा गया, उससे भी अगर हम ये निकालें तो मुफस्सिरीन बताते हैं सुबह से लेकर दोपहर तक का वक्त होता है ना, फजर से लेकर जोहर तक का वक्त। इंसान कहता है क़यामत के दिन मेरी 60 साल की ज़िंदगी, 70 साल की ज़िंदगी पूरी की पूरी दुनिया के अंदर मेरी सिर्फ और सिर्फ एक वक्त की थी। अल्लाहु अकबर। कितने तवील उम्र समझते हैं मैं और आप अपने आप को, क्या ज़िंदगी समझते हैं मैं और आप अपने आप को कि हम गफलत में ज़िंदगी गुजारते दिखाई दे रहे हैं। हम ये समझते हैं कि हमारी ज़िंदगी बड़ी तवील है। आइए, दुनिया की ज़िंदगी और दुनिया की लज्जत के पीछे मैं और आप आखिरत को भुला बैठे हैं। दुनिया के पीछे दौड़ने में पड़कर मैं और आप अपने आप को दूसरों से दुश्मनी खरीद कर बैठे हैं। जैसे पहली ताक़रात में मौलाना आपके सामने बताए कि दिलों की कदूरतों को दूर करो, दुश्मनियों को दूर करो, अपने और रिश्तेदारों से मोहब्बत बढ़ाओ, अपने ताल्लुकात साफ कर लो, अपने माँ बाप की कदर करो। ये चाहिए, सारी चीजें आप लेते जाइए कि इंसान दुनिया के पीछे दौड़ता 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 आज देखिए अचानक खबर मिलती है कि फलाना नौजवान इंतकाल हो गया, अचानक खबर मिलती है कि फलाना भाई इंतकाल हो गया, अचानक खबर मिलती है फलाना शख्स इंतकाल हो गया। आप और मैं एक बात, इस बात को कान खोल कर सुन ले कि इंसान दौड़ दौड़ कर नमाजें छोड़कर कमाता है, रोजे छोड़कर कमाता है, अपनी आखिरत को बर्बाद कर कर कमाता है। मैं पूछता हूं दोस्तों, जिस वक्त मेरी और आपकी आंख बंद हो जाएगी, मैं और आपने मेहनत कर कर कमाया, मैं और आपने हलाल और हराम की तमीज को छोड़कर कमाया, मैं और आपने अल्लाह को नाराज कर कर कमाया, आखिरकार खबर में मैं और आप जाते हुए दौलत को लेकर जाते हैं, छोड़ कर जाते हैं। मैं और आपने जो मेहनत किया उसका मजा कोई और उठाता है, उसका फायदा हमारे वारिसीन उठाते, हम खबर में इसकी सजा भुगतते रहते हैं, हम खबर में उसका जवाब देते रह जाते हैं, हम खबर में पिटाई पीटे पीटे जाते रहते हैं, सजा हमको मिले मजे कोई और लूटे। क्या फायदा है ऐसी जिंदगी? क्या जिस जिंदगी में मैं और आप जिंदगी गुजारे और हम दुनिया में सब कुछ छोड़कर खाली हाथ दुनिया से चले जाए और मजे कोई और लूटता रहे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वो मशहूर हदीस मुझे और आपको याद रहनी चाहिए। हबीब कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि एक दिन क़यामत का दिन एक शख्स को लाया जाएगा, एक शख्स को लाया जाएगा जो दुनिया का बड़ा ऐश पसंद इंसान था, बड़ा ऐश पसंद, बड़े बेहतरीन अंदाज में, कभी उसने तकलीफ नहीं देखी। अल्लाह ने उसे दुनिया में हर चीज़ और हर खुशी दे दिया, कभी उसने तकलीफ नहीं देखी। गम क्या है, तकलीफ क्या है उसे नहीं मालूम। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे लेकर आएगा, उसे लेकर आकर जहन्नम में एक सेकंड ऐसा गोता निकालेगा, जहन्नम सिर्फ ऐसा गोता निकालकर बाहर लाया जाएगा। लाने के बाद उससे पूछा जाएगा दुनिया में तुझे मैंने ऐशो आराम की ज़िंदगी दिया था, दुनिया में कभी तुझे तकलीफ वगैरह महसूस नहीं हुई जैसा तुझे हमने दिया था, उस आराम जिंदगी की कैफियत एक मरतबा बयान कर। देखिए दुनिया के पीछे मैं और आप समझते हैं कि दुनिया की पैसा दौलत नौकर चाकर मिल जाए तो मुझे और आप, मैं और आप समझते हैं कि आराम की जिंदगी यही है। तो उस बंदे से जब पूछा जाएगा उसका जवाब क्या होगा मेरे दोस्तों, जरा कान खोल कर सुन लीजिए। जिसने दुनिया में कभी तकलीफ नहीं देखी वो आदमी कहता है मैंने दुनिया में सुकून कब देखा, सुकून कब देखा, सुकून मुझे नहीं मालूम कि सुकून क्या होता है। अल्लाह अकबर। जिसने 60-70 साल ऐशो आराम के साथ
गुजारा, नौकर चाकर के साथ गुजारा, सुकून के साथ गुजारा, अल्लाह ने उसे तकालीफ के बगैर जिंदगी दी, वैसा आदमी एक बार जहन्नम के गोता मार, सिर्फ एक सेकंड, एक लम्हे के लिए ऐसा घुस जहन्नम में डुबा कर निकाला जाए तो उसकी दुनिया की तमाम लज्जतें खत्म हो जाती है। कितनी खतरनाक जहन्नम होगी दोस्तों, अल्लाह अकबर, कितनी खतरनाक और कितनी भयानक जहन्नम रहेगी। एक सेकंड जहन्नम की, एक सेकंड जहन्नम के गोता उसके 60-70 साल की जिंदगी को भुला देता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह मेरी और आपकी हिफाजत फरमाए कि ऐसी जहन्नम से अल्लाह मेरी और आपकी हिफाजत फरमाए, आमीन। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं एक और शख्स को लाया जाएगा, एक और शख्स को लाया जाएगा जो दुनिया में तकलीफें ही तकलीफें काटता रहा, तकलीफें ही तकलीफें काटता रहा, उसे दुनिया में सुकून कभी नहीं मिला। उस बंदे को लाकर अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत के एक हौज में डुबा कर निकालेंगे, जन्नत के एक हौज में डुबो कर निकालेंगे। जिसने दुनिया की जिंदगी में कभी सुकून नहीं देखा, जब उसको निकाल कर लाया जाएगा और उससे पूछा जाएगा दुनिया में मैंने तुझे कुछ नहीं दिया था, बड़े तकालीफ और आजमाइश की जिंदगी दिया था, उसकी कैफियत क्या है बता। तो इंसान कहता है तकलीफ किसे कहते हैं मुझे नहीं मालूम। एक सेकंड जन्नत का कितना इंसान को सुकून देता है, देखिए जन्नत का एक सेकंड इंसान को इतना सुकून देता है, इतना चैन और इतना आराम देता है। दुनिया के सुकून की तलाश करने वालों, आखिरत के सुकून के लिए तैयारी कर लो। कितना सुकून देता है, एक सेकंड जाकर आकर कहता है कि दुनिया में मैंने कब तकलीफ देखा, मुझे तकलीफ क्या है कुछ नहीं मालूम। अल्लाह के नबी की बात कभी झूठी नहीं हो सकती है दोस्तों अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम। मेरे और आपके नबी फरमाते हैं अल्लाहुम्मा ला आयशा इल्ला आयशल आखिरा, अल्लाहुम्मा ला आयशा इल्ला आयशल आखिरा। ऐ अल्लाह, जो भी ऐश है, जो भी आराम है, सिर्फ और सिर्फ आखिरत में है, दुनिया में आराम नहीं है। लिहाजा इसके बाद अय्याम मअदूदात के साथ में एक और बात मुझे और आपको जाननी चाहिए कि इंसान रमज़ान शुरू होता है तो खुसूसन मेरी और आपकी नज़र होती है ये बार 30 पड़ते की 29 पड़ते की, लंबे है रमज़ान, अभी तवील है, एक दिन गुजरा, कभी एक रोज़ा छूट गया, अभी है ना जी 20 दिन है देख लेंगे, अभी है 15 दिन है देख लेंगे। तो इंसान जैसे जैसे एक अशरा गुजरता है तो अल्लाह के नेक बंदे पीछे मुड़कर देखते, अरे 10 दिन गुजर गए, हमने क्या कमाया, 20 दिन गुजर गए, अरे ताखरात आ गए, रमज़ान ख़त्म हो जा रहा, ताखरात आ गए, अभी क्या है जी रमज़ान ऐसा चल जाता, तो ताखरात आ गए तो रमज़ान चल गया, बस कुछ भी नहीं है अभी। तो रमज़ान जो तेज़ी के साथ गुजरता है तो मैं और आप पीछे मुड़कर देखते हैं कि नहीं देखते रमज़ान के महीने को एक बार। हर आदमी तकरीबन जो साहिब अकल है, जो रमज़ान में रोज़ा रखता और रमज़ान की कदर करता, हर आदमी रमज़ान के महीने को एक बार पीछे मुड़कर देखते रहता, अरे इतने दिन गुजर गए, आखिर में क्या बोलता, रमज़ान आको चले गया मालूमिश हुआ नहीं, रमज़ान आको चले गया मालूमिश नहीं हुआ। दोस्तों मेरी और आपकी ज़िंदगी के 30 साल 40 साल गुजर गए, मालूम भी नहीं हुआ कि मेरी और आपकी ज़िंदगी कैसे गुजर गई। रमज़ान भी इसी तेज़ी के साथ गुजरता है और मेरी और आपकी ज़िंदगी भी इसी तेज़ी के साथ गुजरती है। बस एहसास नहीं होता है कि रमज़ान गुजरता है तो जैसा पीछे मुड़कर मैं और आप देखते हैं, मेरी और आपकी ज़िंदगी भी एक बार पीछे पलट कर देखना है कि मैं 30 साल गुजार दिया, 25 साल गुजार दिया, 40 साल 50-60 साल गुजार दिया, अरे कैसे गुजर गए समझ में नहीं आता। यही एहसास मेरे और आपके दिमाग में होता है, जिंदगी गुजर गई, बस बुढ़ा हो गया, नवासे वाले हो गया, दामाद वाला हो गया, पोते वाले, यही अल्फाज मेरे और आपकी जिंदगी पर जबानों पर रहते हैं, लेकिन ये एहसास नहीं होता जैसे जिंदगी मेरी और आपकी गुजर गई, उस जिंदगी से हमने क्या फायदा उठाया, आखिरत की क्या तैयारी हमने कर ली, उस पर कभी गौर किया हमने, उस पर सोचा हमने। तो लिहाजा अब रमज़ान हम मेरा और आपका रुखसत होने वाला है, चंद दिन है रुखसत होने। ये अय्याम मादूदात से यही सबक मुझे और आपको मिलता है। जैसे गिनती के चंद दिन रमज़ान के एक साल के मुकाबले में, आखिरत के मुकाबले में मेरी और आपकी ज़िंदगी भी गिनती के चंद दिन है बस।
बड़ी तेज़ी के साथ गुजर जाएगी। हम काम करें कि ना करें, हम फ़ायदा उठाए कि ना उठाए, गुजर जाएगी। दुनिया के उसूल में मैं और आप जानते हैं, बड़े गिनती के चंद दिन की वैल्यू मैं और आपको हमारे मोटे अंदाज में समझाता हूँ। बच्चे को हम क्या बोलते हैं? अरे 4 दिन रे, मेहनत कर ले रहे, एग्ज़ाम सारे। उसके बाद कौन भी तुझे पूछता नहीं, अब नहीं पढ़ा तो ज़िंदगी भर पछताता। बोलते कि नहीं बोलते? चंद दिन, अरे एग्ज़ाम सारे, 2 महीने तो पढ़ ले रहे। यानी इंसान को ये जो चंद दिन उसके एग्जाम्स की मुद्दत होती है, सिर्फ चंद दिन है ये, इसकी तैयारी कर ले। ऐसे ही आखिरत भी है। अगर इंसान इम्तिहान में फेल हो जाता है, या फिर कोई नौजवान जवानी के होते पर मेहनत किए बगैर, कमाए बगैर, दुनिया कमाए बगैर, या अपने आराम का सामान तैयार किए बगैर दुनिया में मेहनत नहीं किया, सुस्ती करता रहा, ऐसे ही लापरवाही करता रहा, बुढ़ापा आ गया, रहने को घर नहीं है, खाने को खाना नहीं है, उस वक्त इंसान अगर पछताए कि काश मैं जवानी में मेहनत कर कर कुछ पैसे जमा लेता, काश मैं जवानी में मेहनत कर कर जरा अपना घर बना लेता, काश मैं जवानी में मेहनत कर कर कुछ खाने का साजो सामान कर लेता, आज भीख मांगने की जरूरत ना पड़ती, आज घर दूसरे के घरों में या रोडों पर जिंदगी गुजारने की जरूरत ना पड़ती। जैसे जवानी के चंद दिन अगर वो मेहनत करता तो बुढ़ापे में सुख पाता, वैसे ही जिंदगी के चंद दिन अगर मेहनत करते हो तो आखिरत में सुख पाओगे, आखिरत में सुख पाओगे। जवानी है, इंसान मेहनत करता है तो कामयाब और उसके लिए उसकी जिंदगी खुशगवार होती है, वैसे ही आखिरत भी है। इंसान अगर दुनिया के अंदर मेहनत करता है, इंसान अगर दुनिया में आखिरत को तैयार करने की तैयारी कर लेता है तो वहां जाकर सुख पाएगा, नहीं तो कुछ उसे हासिल होने वाला नहीं। और इसके अलावा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को एक और हुक्म दिया गया, वअब्दुर रब्बका हत्ता यअतिकल यकीन। इसमें इस तशरीह में कुछ मुफस्सिरीन ने इस आयत को लेकर जोड़ा है। बताना ये चाहते हैं कि अय्यामम मादूदात यानी गिनती के चंद दिन, जैसे रमज़ान में मेरी और आपकी बड़ी नेक लोगों की ख्वाहिश होती है कि अगर ईमान की हालत में रमज़ान में चले गए तो परवाह नहीं भाई, रमज़ान में चले गए तो भी परवाह नहीं, रोज़े की हालत में या नमाज की हालत में या सजदे की हालत में अल्लाह के पास इंशाअल्लाह अल्लाह माफ़ करेगा, ये यकीन रहता है हमारे अंदर अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये अगर ये पूरी ज़िंदगी मेरी और आपके अंदर यही होनी चाहिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने फरमाया, ऐ नबी आप मौत आने तक अब अल्लाह की इबादत करते रहिए, मौत आने तक। खाली रमज़ान में अल्लाह की इबादत करो नहीं बोला अल्लाह रब्बुल आलमीन, रमज़ान होते ही मस्जिद खाली हो जाती है हमारी। रमज़ान जैसे गया मस्जिद वीरान। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि आप अपनी ज़िंदगी के आखिरी सांस तक अल्लाह की इबादत करो। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे कुछ अल्लाह के बंदे हैं ज़मीन पर आज भी माशाअल्लाह, जो हमेशा नमाजों की पाबंदी करते हैं। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह मुझे और आपको भी वैसे बंदों में शामिल करे, आमीन। हाज़रीन कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये बात बताई गई इस वजह से कि मेरी और आपकी ख्वाहिश होती है कि आखिरी सांस जब निकलेगी तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह जारी। ख्वाहिश है कि नहीं भाई? है। तो ये ख्वाहिश रहने से काम नहीं होगा, इसके लिए मुझे और आपको क्या करना पड़ेगा? नमाजों की पाबंदी करनी पड़ेगी। इसके लिए मुझे और आपको अपने ताल्लुक को अल्लाह से जोड़ना पड़ेगा। याद रखिए, अल्लाह ने जो दिल दिया है ना, दिल लगाने के दिया था। जो दिल दिया है अल्लाह रब्बुल आलमीन दिल लगाने के लिए दिया है। ये दिल अगर आप दुनिया के साथ लगाओगे तो दुनियादार बन जाओगे, ये दिल अगर अपने रब के साथ लगाओगे तो आखिरत में कामयाब और अल्लाह वाले बन जाओगे। दिल लगाना है, या तो दिल अपने आप अपना दिल दुनिया से लगाओ तो आखिरत में नाकाम, यही दिल अगर आखिरत अल्लाह से लगाओ तो दुनिया में भी कामयाब और आखिरत में भी कामयाब। ये दिल को अल्लाह से लगाने के लिए मुझे और आपको याद रखिए, इंसान जब दिल लगाता है, इंसान जब वाकई मानों में अल्लाह से मोहब्बत करता है तो मेरी और आपकी ज़िंदगी में इस्लाम पर अमल करना कोई तकलीफ नहीं है, कोई तकलीफ नहीं, कोई मशक्क़त की बात नहीं। लिहाजा मुझे और आपको चाहिए कि अपने दिल में अल्लाह की हकीकी मोहब्बत कूट कूट कर भर ले। जिसकी वजह से फ़ायदा ये होगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो,
या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ईमान वालो, अल्लाह से डरो जैसे डरने का हक है, और तुम्हारी मौत ईमान और इस्लाम की हालत में होना चाहिए। ये कब होगी? ये उसी वक्त होगी कि मेरी और आपकी जिंदगी को गिनती के चंद दिन समझकर गुजारेंगे। एक एक नमाज को हम आज, जैसे कोरोना है, आज भी हमारे कई साथी, हमारे कई लोग ये मिलते जुलते कहते हैं कि शायद इसके कल सुबह हमारी सेहरी होगी कि नहीं। एहसास है कि नहीं? आज कोरोना की वजह से, कोरोना के चलते मेरी और आपकी जिंदगी में एहसास जरा तो पैदा हुआ कि शायद हमारी जिंदगी खत्म होने वाली है। आज वो चीज लोगों में पैदा हुई है जो चीज कभी के पैदा होनी चाहिए थी, कि हम अपनी आखिरी हर नमाज को आखिरी नमाज समझे, हमारे हर रोजे को आखिरी रोजा समझे। हम आज जो नमाज पढ़ रहे हैं, इसके बाद की नमाज शायद मिलती कि नहीं मिलती, इसके बाद का रमजान मिलता कि नहीं मिलता, इसके बाद की सेहरी मिलती कि नहीं मिलती, ये एहसास हमारे जिंदगी में कभी के रहना चाहिए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज तो पैदा हुआ। कई भाई मिलते हैं, शायद हमारी मुलाकात आखिरी होगी, शायद आज के बाद हम कब मिलेंगे, शायद इसके बाद हम जन्नत में मिलेंगे। यही अल्फाज अक्सर लोगों की जबानों पर चल रहे हैं, इसलिए कि मौत बड़ी तेजी के साथ लोगों के सरों पर मंडलाती दिखाई दे रही है। हरों के सर पर मौत मंडला रही है। देख रहे हैं कि मौत कैसी कैसी हालतों में इंसान को आ दबोच लेती है। मौत आनी है जिस वक्त, जैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तय किया वैसे तो मौत आएगी, लेकिन मुझे और आपको उसकी तैयारी करनी है। डरने से मौत दूर नहीं होती, डरने से मौत का वक्त नहीं टलता। तैयारी कर लो, मौत जिस वक्त आना है आना ही है। नहीं मालूम कि मैं इस कुर्सी से उठूंगा कि यही दम चल जाए, किसे मालूम है। लिहाजा तैयारी करना है मुझे और आपको आखिरत की। आखिरत की तैयारी करनी है। आखिरत की तैयारी के लिए सबसे पहले अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंदीदा अमाल फराइज की अदायगी में होता है। जैसा मुझसे पहले मौलाना ने बताया कि रमजान के रोजे बहुत सारे लोग कोरोना से डर कर छोड़ रहे हैं। बड़े अफसोस की बात है, कितनी अफसोस की बात है कि अगर कोई हकीकी मानों में कोई बीमार है, जो दायमी मरीज है या मुसाफिर है, अलग बात है, लेकिन अफसोस की बात है हमारे नौजवान रमजान के आते पर मस्जिदों को भरना चाहिए। हमारे नौजवान रमजान के आते पर अपने ईमान को ताज़ा करना चाहिए। हमारे नौजवान आखिरत की तरफ दौड़ने की फिक्र में रहना चाहिए, लेकिन अफसोस है आखिरत की तरफ छोड़कर दुनिया की तरफ दौड़ते दिखाई दे रहे हैं। अरे रमजान आया, लॉकडाउन भी देखिए कितना अल्लाह रब्बुल आलमीन का एहसान है कि 5 नमाजें भी हमें जमात के साथ मिल जाएगी। वैसा लॉकडाउन लगा हमको। 12 बजे हम दुकान बंद कर आ गए तो जोहर भी आपको इकामत के साथ मिल गई, असर, मगरिब, इशा, फजर। लॉकडाउन लगाया भी तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरे और आप पर एहसान किया। कल हमारे उस्ताद मोहतरम मौलाना दक्तुर इलियास आज़मी मदनी रहमतुल्लाह हफिज़हुल्लाह को फ़ोन किया तो बता रहे थे कि आप बड़े खुश नसीब है भाई, आप लोग तो मस्जिद में नमाज़ पढ़ रहे, हम लोगों को वो नसीब नहीं है। देखिए अल्लाह कितना खुश नसीब बनाया मुझे और आपको कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मस्जिदों में मुझे और आपको बैठने की तौफीक बख्शी, सआदत बख्शी। लिहाजा ये लॉकडाउन लगा है तो हमको 5 वक्त मस्जिद में आने का भी मौका अल्लाह ने दिया। ये अल्लाह की जानिब से एहसान समझिए, इसको बोझ के बजाय एहसान समझिए। हर चीज़ के 2 रुख होते हैं, सिक्के के 2 रुख होते हैं, उसी तरह हर चीज़ के 2 रुख है। इससे नुकसान है कुछ लोगों को, उस नुकसान से खैर निकालिए, फ़ायदा निकालिए कि मस्जिदों को आबाद कीजिए। आइए इकामत के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे और आपको जो मौका दिया उसका फ़ायदा उठाते हुए मुझे और आपको इकामत के साथ मस्जिदों को पहुँचने की कोशिश करना चाहिए। इसके बावजूद भी हम ताख़ीर से आए या एक रकात होने के बाद आए तो क्या फ़ायदा है कि हम 12 बजे दुकान छोड़ कर आते हैं, कारोबार बंद कर आते हैं। आम दिनों में तो कहते थे मौलवी साहब दुकान है कहाँ से आना, आज भी वही बात होती है। तो क्या फ़ायदा है कि अल्लाह लॉकडाउन लगाकर मुझे और आपको मस्जिद जाने के टाइम पर तो पाबंदी नहीं लगाई। इसका शुक्र अदा करना चाहिए कि मस्जिद जोहर से लेकर फजर तक नमाजों के लिए पूरी छूट अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिलाई है, उसकी भी मुझे और आपको कदर करनी है। और मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, और भी कुछ बातें, लेकिन इंशाअल्लाह मैं अपनी बात को ख़त्म करते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करें कि उससे पहले एक बात आपके सामने बताते हुए अपनी बात को ख़त्म करूँ। लोगों, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कोई भरोसा नहीं है।
अचानक मौत की खबर सुनने से पहले अल्लाह के राह में कुछ नेकियां कर लो, नमाजें पढ़ लो, तौबा इस्तिग़फ़ार कसरत से कर लो। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ून तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ून तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ून तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। अल्लाहु रब्बी ला उशरिक बिही शैया, अल्लाहु रब्बी ला उशरिक बिही शैया। ऐसे अस्कार की पाबंदी करते जाइए। अपनी ज़बान को दिनों रात चलते फिरते उड़ते बैठते कम से कम ला इलाहा इल्लल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ये अस्कार अल्लाह की तारीफ करते जाइए। अपने गुनाहों की माफ़ी मांग ले। वो शख्स बड़ा बदनसीब है, वो शख्स बड़ा बदनसीब है, रमज़ान का महीना पाया और अपने गुनाहों की मग़फ़िरत ना करवा ले सका। क्या है दोस्तों, अगर ऐसे बदनसीबों में अगर हम हो जाए तो बड़ी बैड न्यूज़ हो जाएगी मेरी और आपकी ज़िंदगी के लिए। लिहाजा मौत का फरिश्ता बड़े इंतज़ार में रहेगा। जो वक्त आता है उस वक्त के ताक में मौत का फरिश्ता है। मुझे और आपको चाहिए कि वो फरिश्ता आने से पहले आखिरत की तैयारी कर ले, अपने गुनाहों की माफ़ी मांग ले, अपने माल से सदका और खैरात कर ले। सदका और खैरात, मस्जिदों को चंदा देना है, मदरसों को चंदा देना है। खुसूसन मेरे दोस्तों, आज कई बच्चे यतीम हो रहे हैं। कोरोना के मामले में कई नौजवान दुनिया से चले जा रहे हैं, मासूम बच्चों को यतीम कर कर जा रहे हैं, औरतों को बेवा छोड़ कर जा रहे हैं। इस मौके पर मुझे और आपको सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये बनती है, अपने खानदान के जो यतीम बच्चे हैं, बेवाएं हैं, उनका ख्याल करना चाहिए। उनके साथ अच्छा सलूक करें, उनका ख्याल करें, उनकी रोजी रोटी की बंदोबस्त करें। रमजान खत्म होने से पहले नेकियां लूट ले। जो ज़कात का पैसा है, जो सदका हैं, जो हैं, वो अल्लाह की राह में लुटा दीजिए। रमजान के बाद फिर ये नेकियों का मौका, ये बहार, ऐसी नेकियां, ऐसे परसेंटेज का सवाब भी हमको मिलने वाला नहीं। कसरत के साथ अल्लाह की राह में देते जाइए। मसाजिद वाले इंतजार कर रहे हैं, मदरसे वाले इंतजार कर रहे हैं, कोई इंतजार, लोग इंतजार कर रहे हैं। मस्जिदों में बार बार ऐलानात होते हैं, फला को चंदा दीजिए, फला को चंदा दीजिए। हाज़रीन, बात बताता चलूं, मस्जिदों के अल्लाह के लिए अगर कोई इंसान ऐलान करता है, मस्जिद के लिए, अल्लाह के दीन के काम के लिए अगर चंदे के लिए कोई ऐलान करता है तो उसे भीख मांगना और मांगना नहीं कहा जाएगा, उसे मांगना और मांग लेने वाला नहीं कहा जाएगा। अल्लाह के नबी ऐलान करते थे, ये नबी की सुन्नत है कि मस्जिदों में मांगा जाए, अल्लाह के दीन के लिए, अल्लाह के घर के लिए चंदा मांगकर वसूल किया जाएगा। नबी की सुन्नत है, नबी का तरीका है। उस तरीके को हम अगर ये कहें कि मांगने मस्जिदों में मांगा जाता है, कई अहबाब लोग, मैंने सुना, आपने एक 5-6 साल पहले कहा, अब वो मस्जिदों को गए तो रमजान में चंदे ज्यादा मांगते हैं। अरे अल्लाह अकबर, कितनी अफसोस की बात है भाई। अल्लाह आपको ताकत दिया है, ये माल आपके जेब में रहने तक ही चाहिए। आप आंख बंद करने के बाद वो माल आपका नहीं होगा। जब मौत का फरिश्ता देखकर इंसान कहता है मैं अरे अल्लाह मौका दिया तो मैं फलान मस्जिद को देता, फलान मदरसे को देता, तो फरिश्ता कहेगा वो तेरा नहीं है, हो गया, तेरा खत्म हो गया, तेरी ताकत उस पर से खत्म हो गई। लिहाजा हाजरीन, मैं आपसे गुजारिश करूं कि अपने सदका व खैरात को कसरत से निकालिए। वक्त खत्म हो रहा है, रमजान खत्म हो रहा है, कल सुबह का कोई भरोसा नहीं। आप जाइए, आज ही फैसला कीजिए कि इंशाअल्लाह हम अल्लाह की राह में दे दें। इतना निकालिए, गरीबों को दीजिए, मस्जिदों को दीजिए, यतीमों को दीजिए, बेवाओं को दीजिए, ढूंढिए अपने खानदान के यतीम और मिस्किनों को। आज कोरोना की वजह से कई बच्चे यतीम हो गए हैं, उन सब का ख्याल कीजिए। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में दुआ करें कि अल्लाह पाक मुझे और आपको कही हुई बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। ऐ अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे, ऐ अल्लाह हमारी खताओं को बख्श दे, ऐ अल्लाह हमारे जमा होने को कबूल फरमा ले, ऐ अल्लाह हमारे जमा होने को कबूल फरमा ले। या रहमान या रहीम या गफ्फार या सित्तीर या हन्नान या मन्नान या गफूर या अफू या वदूद। अल्लाहुम्मा इन्नका अफून तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्ना, अल्लाहुम्मा इन्नका अफून तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्ना, अल्लाहुम्मा इन्नका अफून तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्ना। ऐ अल्लाह या रहमान या रहीम या गफ्फार, आज हम तेरे दरबार में आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये रमज़ान तू बड़ा हमारा खुश नसीब बनाया कि तू हमें बुलाया तेरे दरबार में। ऐ अल्लाह, हम तेरा शुक्र भी अदा करते हैं और तुझसे माफ़ी मांगते हैं, हमने सही मानों में कदर नहीं की। ऐ अल्लाह, हमें माफ़ फरमा दे।
अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे, हमारे खताओं को बख्श दे। अल्लाह हमने जानकर अनजानकर जो भी गुनाह हमसे हुआ है अल्लाह हम सब के गुनाहों को तो माफ़ फरमा दे, हमारे गुनाहों को नेकियों में बदल दे। अल्लाह अल्लाह हमारे गुनाहों को नेकियों में बदल दे। अल्लाह अल्लाह हम तेरे दरबार में आए हैं, अल्लाह हम तेरे दरबार के अलावा किसी के दरबार को नहीं जाते। अल्लाह हमें यकीन तेरे ऊपर है अल्लाह, इसलिए तेरे सामने हम खाली झोली लेकर आए हैं। अल्लाह हमारे झोलियों को तेरे रहमत से भर दे अल्लाह, बरकतों से भर दे अल्लाह, शिफाओं से भर दे अल्लाह। अल्लाह हम तेरे दरबार के भिखारी हैं अल्लाह। अल्लाह हमारी टूटी फूटी इबादतों को कबूल फरमा ले, नमाजों को कबूल फरमा ले, सदका और खैरात को कबूल फरमा ले, कुरान की तिलावत को कबूल फरमा ले। अल्लाह क़ियामुल लैल को कबूल फरमा ले, हमारे रोज़ों को कबूल फरमा ले। अल्लाह जो कुछ सदका और खैरात कर रहे हैं उसे कबूल फरमा ले। अल्लाह हमें मांगना भी नहीं आता अल्लाह, सलीका नहीं, ढंग नहीं, अल्लाह तो कबूल फरमा ले। अल्लाह हम में से जो बीमार है अल्लाह सबको सेहत अता फरमा, तंदुरुस्ती अता फरमा। हमारे अंदर हमारे रिश्तेदार भाई बहन रिश्तेदारों में जो भी बीमार हैं अल्लाह उन सबके घरों में अल्लाह सेहत और तंदुरुस्ती से माला माल फरमा दे। अल्लाह खुसूसन अल्लाह इस वबा के चलते बड़े बड़े उलमा भी गए अल्लाह, नौजवान भी गए, बुजुर्ग भी गए, औरतें भी गई, जवान भी गए। अल्लाह हम सब के हक में दुआ करते हैं जो भी हालत तौहीद में गए अल्लाह उनकी मगफिरत फरमा ले। अल्लाह अल्लाह जो भी हालत तौहीद में गए उनकी मगफिरत फरमा ले। अल्लाह अल्लाह उनकी खबरों को अल्लाह नूर से मुनव्वर फरमा दे। अल्लाह खबर के अजाब से बचा ले। अल्लाह खबर की हौलनाकियों से बचा ले। अल्लाह अल्लाह एक दिन हम भी खबर के हवाले होने वाले हैं, अल्लाह हमें खबर के अजाब से बचा ले। अल्लाह खबर की हालात से अल्लाह दर्दनाक हालात से बचा ले। अल्लाह हशर के दर्दनाक हालात से हमारी हिफाजत फरमा ले। अल्लाह अल्लाह हम तमाम के अल्लाह जितने का जिनके माँ बाप दुनिया में जिंदा हैं अल्लाह उन सबको उनकी खिदमत करने की अल्लाह तौफीक अता फरमा। अल्लाह अल्लाह जिनके माँ बाप दुनिया में जिंदा हैं अल्लाह उन सबको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा, जिनके माँ बाप दुनिया से चल बसे हैं अल्लाह उनकी खबरों को कुशादा फरमा दे, उनकी खबरों में जन्नत की खिड़कियाँ खोल दे। अल्लाह खुसूसन हमारे असाइज़ा किराम अल्लाह जिन लोगों ने हमें इस काबिल बनाया अल्लाह अल्लाह जो असाइज़ा किराम जिंदा है उन्हें सेहत अता फरमा, तंदुरुस्ती अता फरमा। जो असाइज़ा तेरे पास आए हैं अल्लाह उनके खिदमात को कबूल फरमा कर जन्नत आसान कर दे, उनकी खबर को कुशादा कर दे, उनकी खबर को जन्नत के जहन्नम के हौलनाकियों से बचा ले। अल्लाह हम में से जो नन्हे मासूम बच्चे बैठकर हाथ उठा रहे हैं अल्लाह तू अरहमुर राहिमीन है, माओ से ज्यादा 70 गुना ज्यादा मोहब्बत करने वाला है। अल्लाह इन नन्हे मासूम बच्चों के हाथों को देखकर अल्लाह हम सब मजलिस वालों की मगफिरत फरमा दे। अल्लाह हम सब की मगफिरत फरमा ले। अल्लाह रमजान में खुसूसन हम उन माओ बहनों को नहीं भूल सकते जो रमजान में हमसे पहले उठकर सहरी का इंतजाम करती है, अल्लाह चूल्हे की गर्मी को बर्दाश्त करती है, अल्लाह रोजदारों के लिए मेहनत करती है। अल्लाह उन तमाम माँ और बहनों की तो मगफिरत फरमा ले। अल्लाह उनको अल्लाह दुनिया की तकलीफों से दूर फरमा, आखिरत की तकलीफों से दूर फरमा, जन्नत का रास्ता आसान फरमा दे। अल्लाह हमारे मदारिस की तू हिफाजत फरमा ले। अल्लाह मदारिस की तू हिफाजत फरमा ले, मस्जिदों की हिफाजत फरमा ले, उम्मत मुस्लिमा की तू हिफाजत फरमा ले। अल्लाह जो हुक्मरानों की जानिब से मस्जिदों पर, मुसलमानों पर या किसी अल्लाह इंसानियत पर जुल्म होता है तो अल्लाह तू उनका मददगार बन जाए। अल्लाह तू उनका मददगार बन जाए। अल्लाह तो हमारी मगफिरत फरमा दे। अल्लाह ये मगफिरत की रात हमसे रुखसत हो रही है, अल्लाह इसके जाते जाते मगफिरत का परवाना हमें नसीब कर दे। अल्लाह जिनको तू माफ कर रहा है दुनिया में उनमें हमारा भी नाम लिख दे। अल्लाह जिनको तू जहन्नम से आजाद कर रहा है अल्लाह उनमें हमारा भी नाम लिख दे। अल्लाह जिनको तू सिद्दीकीन और शुहदा में लिख रहा उनमें हमारा भी नाम लिख दे। अल्लाह हमारे मस्जिद के मुसल्ली नौजवान दुनिया से गए हैं, हमारे मस्जिद के खुसूसी जो लोग मस्जिदों की नमाजों की पाबंद करते थे वो लोग भी दुनिया से गए हैं। अल्लाह दुनिया के कोने कोने में कई मुसलमान नमाजी गए, कई उलमा गए। अल्लाह उन तमाम को अल्लाह तो उनके घर वालों को अल्लाह सब्र जमील अता फरमा, उनके घर वालों को नेमुल बदल अता फरमा। अल्लाह उनकी मगफिरत फरमा ले। अल्लाह कोरोना जैसी बला, अगर ये बला या मुसीबत या अजाब है कुछ भी हो अल्लाह तू उससे उम्मत इस्लामिया की तो हिफाजत फरमा ले, उम्मत इस्लामिया की तो हिफाजत फरमा ले, उम्मत मुस्लिमा की तो हिफाजत फरमा ले। अल्लाह हम सबको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। रमज़ान गिनती के चंद दिन जो बाकी है इसमें तेरी इबादत करने की तौफीक अता फरमा। हकीकी मानों में चंद दिन को सही मानों में कदर कर कर दिन और रात मेहनत कर कर तेरी रजामंदी हासिल करने के अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमा। अल्लाह रात जाग रहे हैं
हमारे जागने को कबूल फरमा, आमीन या रब्बल आलमीन। ऐ अल्लाह खुसूसन इन हालात में जो भी मसाजिद के ज़िम्मेदार हैं, जो हमारी मस्जिद के हो या किसी भी मस्जिद के ज़िम्मेदार, ऐ अल्लाह मेहनत कर रहे या ऐ अल्लाह जो भी नौजवान साथ दे रहे, उन तमाम को ऐ अल्लाह तो सेहत अता फरमा, तंदुरुस्ती अता फरमा, उनके घरों में कारोबार में बरकत अता फरमा। ऐ अल्लाह हम सबको हलाल रिस्क नसीब फरमा, हलाल रोज़ी रोटी नसीब फरमा, आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह खुसूसन हालात की तंगी की वजह से कई लोग कर्ज़ों में डूबे हुए हैं, अल्लाह क़र्ज़ अदा करने के अल्लाह जायज़ रास्ते खोल दे, अल्लाह क़र्ज़ जैसी बला से तो अल्लाह बचा ले, उन्हें अल्लाह तमाम लोगों के क़र्ज़ अदा करने के रास्ते फ़राहम फरमा, आमीन या रब्बल आलमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका तव्वाबुर रहीम, आमीन व सल्लल्लाहु अला नबी।